हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की कंकाल तंत्र से लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे UPSC, SSC, पुलिस, रेलवे। अगर बायोलॉजी से संबंधित और वीडियो चाहिए तो चैनल में चैप्टर वाइज वीडियो डाली गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप इन प्रश्नों की उत्तर कमेंट में दें तो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मानव के कंकाल तंत्र से संबंधित है और कंकाल तंत्र से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के समथिंग हमने आज पुटअप किए हैं। ठीक है, जैसे कॉलर की हड्डी को किस नाम से जानते हैं, या किस अम्ल से पेशियों में थकान महसूस होती है, ऐसे ही लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं पूरे चैप्टर का। देखो, चैप्टर को समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ थोड़े से चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक, समझिएगा। अगर बात करें कंकाल तंत्र की, ठीक है, यहाँ से ही अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम अगर कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स होता है। मतलब कंकाल तंत्र का काम क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, यही काम है। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स कंकाल तंत्र का काम है। ठीक है, उसके बाद अगर और आगे कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र में स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? मतलब हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है बेटा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, उसी के हिसाब से टू स्टडी अबाउट डिजीज, अब समझ लो हड्डियों की बीमारियों के बारे में जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं ऑर्थोलॉजी। हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉजी। और हड्डियों के विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ऑर्थोलॉजिस्ट। उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे ऑर्थोलॉजिस्ट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक, अगर बात की जाए हड्डियों के बनने की तो देखो बेटा, हड्डियां बनी होती हैं CaCO3 प्लस CaCO4 प्लस एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है ओसिन प्रोटीन। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं हड्डियां हमारी। ठीक है, अब CaCO3 क्या है? तो CaCO3 जो होता है वो होता है बेटा कैल्शियम, और CaCO3 होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और CaCO4 होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अगली बात, अगर बात की जाए कि हड्डियां क्या हैं, तो बेटा हड्डियां जो हैं अब ह्यूमन बॉडी की हार्डेस्ट टिश्यू हैं। हड्डियां जो है ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, मतलब सबसे कठोर ऊतक जो है वो हड्डियां होती हैं। ठीक है, हड्डियां जब टिश्यू की बात चले तो टिश्यू किससे मिलकर के बनता है? तो टिश्यू मिलकर के बनता है सेल से। इतना क्लियर है? और सेल हड्डियों में दो प्रकार की होती है। एक सेल को कहा जाता है बेटा ऑस्टियोसाइट, और दूसरी सेल को वहीं कहा जाएगा बेटा, वो कहा जाएगा दूसरी सेल को, वो होगी तुम्हारी दूसरी सेल, उसे कहा जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा तुम्हारा ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अब ऑस्टियोसाइट का काम क्या है? तो ऑस्टियोसाइट क्या करती है? ऑस्टियोसाइट बेटा हड्डियों का निर्माण करती है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट हड्डियों का निर्माण करेगी, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगी? ऑस्टियोसाइट जो है हमारी हड्डियों की मरम्मत का काम करेगी। ठीक है, सेल होती हैं जिसमें ऑस्टियोसाइट क्या करेगी? ऑस्टियोसाइट हमारी हड्डियों का निर्माण करेगी और ऑस्टियोक्लास्ट हमारी हड्डियों की मरम्मत का काम करेगी। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है, ठीक है, यहीं पर खून बनता है। हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है वहाँ पर किसका निर्माण होता है? वहाँ पर बेटा RBC का निर्माण होता है। अब समझिएगा कैसा खोखला बोला। तो देखो बेटा, मान लीजिएगा ये हड्डी है। ठीक है, इस हड्डी के बीच में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तुम्हारा होगा, उसे कहते हैं तुम्हारा फैट। ठीक है, अब ये खोखला होता है। ठीक है, उसके बाद इधर इस तरीके की थोड़े वो होते हैं,
क्लियर हो रहा है। यहाँ पर इधर भी होती हैं और यहीं पर होती है, इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं पीला अस्थिमज्जा, और यहाँ पर होता है उसे कहते हैं लाल अस्थिमज्जा, रेड ब्लड सेल यहीं पर निर्माण होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कंकाल तंत्र की तो समझ लीजिएगा, कंकाल की अगर बात करें, कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र में बेटा टोटल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206। एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात करें तो 300 के समथिंग होती हैं। अब कंकाल तंत्र की बात की है तो कंकाल तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कंकाल तंत्र, वो होता है तुम्हारा अच्छी, एक कौन सा होता है, एक अच्छी होता है, और दूसरा कंकाल तंत्र होता है उसे कहेंगे तुम्हारा उपांगीय। उसे क्या कहेंगे, तुम्हारा दूसरा कंकाल तंत्र उसे उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अब अगर अच्छी कंकाल तंत्र की बात की जाए तो बेटा समझ लेना है, अच्छी कंकाल तंत्र की बात करें तो अच्छी कंकाल तंत्र में बेटा टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 80। ठीक है, और उपांगी कंकाल तंत्र की बात करें तो उपांगी कंकाल तंत्र में जो हड्डियों की संख्या होगी फिर बाकी हड्डियां कितनी बचेंगी, 126। ठीक है, अब अगर अच्छी कंकाल तंत्र की आगे चल करके बात करें तो समझ लीजिएगा, आगे अच्छी कंकाल तंत्र की बात करें तो अच्छी कंकाल तंत्र में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली आती है तुम्हारी खोपड़ी। ठीक है, दूसरा जो आएगा तुम्हारा वो आएगा तुम्हारा पसली, और तीसरी जो तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी आएगी रीढ़ की हड्डी। क्या क्या हो गया, खोपड़ी, पसली और रीढ़ की हड्डी। अब अगर हम बात कर लें खोपड़ी की, अगर हम बात करें खोपड़ी की तो खोपड़ी में टोटल जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 29। अब कैसे वो समझते हैं, तो सबसे पहले देखो बेटा होता है कपाल। क्या होता है बेटा, कपाल, और कपाल में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं टोटल बेटा 8। यही ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, आप टेंशन ना लो कि ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये लिख रहा हूँ यही क्वेश्चन रहेंगे आगे चल करके। और फेस में होती हैं 14। अब उसके बाद अगर बात की जाए ईयर में, कान में, तो कान में होती हैं दोनों साइड 3-3 मतलब 6। उसके बाद अगर गले की बात की जाए तो एक होती है गले की हड्डी। एक कहाँ की हड्डी होती है बेटा, एक गले की। इस टोटल को मिला करके बैठता है जाकर के तुम्हारा 29। उसी तरीके से अब अगर अगले की बात की जाए तो तुम्हारा दूसरा था पसली, और अगर पसली की बात की जाए तो पसली में टोटल क्या होता है 24 हड्डियां होती हैं, या 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़ी या 24। उन्हीं पसली के साथ में एक हड्डी जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है चेस्ट बोन, जिसे क्या कहा जाएगा, चेस्ट बोन कहा जाएगा। ठीक है, चेस्ट बोन। और उस हड्डी को अगर नाम की बात करें तो उस हड्डी को एक नाम दिया जाएगा जो नाम होगा स्ट्रनम। क्या नाम होगा, स्ट्रनम। आगे चल के अगर बात करें बेटा हड्डी की तो अगली हड्डी जो होगी तुम्हारी तीसरे नंबर की वो होगी बेटा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की बात करें तो इसमें कितनी हड्डियां होंगी, टोटल 26। अब अगर उपांगी कंकाल तंत्र की बात करें, ये तो होगा तुम्हारा अच्छी कंकाल तंत्र। अगर उपांगी कंकाल तंत्र की बात करें तो उपांगीय कंकाल तंत्र की बात समझ लीजिएगा। उपांगी कंकाल तंत्र में होती हैं 3 प्रकार। उपांगी कंकाल तंत्र में क्या होगा बेटा, 3 टाइप होगा। सबसे पहले होगा तुम्हारा मेखला। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा टाइप होगा वो होगा तुम्हारा लेग, मतलब जो तुम्हारा होगा पैर। तीसरा होगा वो तुम्हारा होगा हैंड। अगर बात की जाए हड्डियों की तो लेग में भी 30-30 होती हैं, हैंड में भी 30+30, और उसके बाद 6 जो होती हैं वो मेखला में होती हैं, तो मतलब 60 ही हो गई, 60 ही हो गई, 6 ये तो 60 दूनी 120 और 6 126 हो गई। अब अगर बात की जाए इसकी तो समझते हैं 126 हो गई। अब बात करते हैं मेखला की, तो मेखला वह होती है जो अच्छी कंकाल तंत्र से हाथ पैर की हड्डी जोड़ती है। ठीक है, अब मेखला 2 प्रकार की होती है। मेखला जो है बेटा 2 प्रकार की होती है। एक मेखला होती है अंश मेखला, जो किसकी होती है, वो होती है बेटा हाथ की। एक होती है बेटा श्रोणी मेखला। कौन सी मेखला, श्रोणी मेखला होती है, और ये किसकी होती है, और ये पैर की होती है। तो इससे ही संबंधित लगभग क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और जो आपको अटेंड करने हैं वो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और हाँ, और एक नई बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आप उसे देख सकें। ठीक है,
तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि बताओ कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो बता दें, कॉलर की जो हड्डी होती है उसे जाना जाता है बेटा क्लेविकल के नाम से। किस नाम से, क्लेविकल के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहीं से क्वेश्चन सारे के सारे निकल के आएंगे जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से पेशियों में थकान होती है। तो ऑप्शन ए सही है, या बी या सी या डी। एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइक एसिड। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। कौन सा एसिड है बेटा, तो बता दें आपका सही जो उत्तर है वो है आपका लैक्टिक एसिड। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर लैक्टिक शब्द आ जाए, यहाँ पर लैक्टिक शब्द आ जाए वो हमेशा संबंधित किससे होगा, दूध से होगा। किससे होगा, दूध से संबंधित होगा। ठीक है, दूध की शुद्धता भी मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की जीभ, मानव शरीर की जीभ एक पेशी है, चिकनी पेशी है या हृदय या कंकाल या इनमें से सभी। तो बता दें, मानव शरीर की जो जीभ है वो कंकाल की एक पेशी है। ठीक है, कंकाल की एक पेशी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस की कौन सी शाखा है जो हाड़ पिंजर प्रणाली को रोकथाम या सुधार से संबंधित है। तो ऑर्थोपेडिक, जेरोंटोलॉजी, ऑर्डिनथोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। तो आपका बेटा सही जो उत्तर होगा वो होगा आपको ऑर्थोपेडिक। क्या सही उत्तर है आपका, सही उत्तर आपका ऑर्थोपेडिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला बेटा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके इस सीरीज में लेकर के आए हैं, और जो क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है, स्नायु, कंडरा, ओपोस्थी या एक नई छोटी पेशी। तो बेटा बता दें, अस्थियों को मांसपेशियों से एक नई छोटी पेशी नहीं जोड़ती है, वो जोड़ती है क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी, कंडरा, टेंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है। अभी आपने पढ़ा है ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, अस्थियों में, बालों में, नाखून में या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते ही टिक कर देंगे, अस्थियों में पाया जाता है ओसिन नामक प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी निम्न में से किस में पाई जाती है, भुजा, मुंह, टांग या खोपड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, टांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ये देखो आ गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। मैं बता चुका हूँ, 126, 80, 206 या 56। तो बेटा आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 80। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपांगीय कंकाल तंत्र में, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए है 126, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 60। तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 126। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है। आपका सही उत्तर क्या होगा बेटा, ओपोस्थी, स्नायु, कंडरा या एक नई छोटी सी हड्डी। देखो बेटा, अभी जो मैंने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाया था, एक केवल जस्ट एक ट्रेलर था। ठीक है, ये केवल एक ट्रेलर टाइप का था और कुछ नहीं था, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो आपका इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्नायु जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं ब्लड में, बोन्स में, लिम्फेटिक में या किडनी में। तो बेटा बता दें, ऑस्टियोसाइट जो हैं वो पाए जाते हैं आपके बोन्स में। किस में, बोन्स में। अब आप एक चीज़ हमें बताइए, ऑस्टियोसाइट का काम क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ऑस्टियोसाइट का वर्क आपको हमें बताना कमेंट में। ठीक है, ये सारे के सारे आप कोशिश करो कि आंसर कमेंट में दें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। मानव हड्डी का मुख्य घटक
क्या है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी जिंक या जस्ता, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा बेटा? मानव हड्डी का जो मुख्य घटक होता है वो देखो कैल्शियम से मिलकर के बनी होती है, चाहे CaCO3 हो या CaCO4। ठीक है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कुछ भी हो तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि जो है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पिंडरी, ऊपरी भुजा, अग्र भुजा या जांघ। तो बता दें ह्यूमरस जो अस्थि है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाएगी बेटा? ऊपरी भुजा में। अगला क्वेश्चन है बेटा अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए टांग, बी खोपड़ी, सी भुजा और डी जांघ। तो बता दें अल्ना नामक जो हड्डी है वो पाई जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 14 का सी, भुजा में। कहाँ? भुजा में। अगला क्वेश्चन है बेटा मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? ऑप्शन ए जबड़े में, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी गर्दन में, ऑप्शन डी जांग में। तो बेटा बता दें सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो पाई जाती है आपके जबड़े में। लेकिन अगर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी का मानव शरीर का सबसे कठोर भाग तो वो कहाँ हो जाएगा तुम्हारा? तो सबसे अगर कठोर भाग की बात की जाए तो वो हो जाएगा दांत। और दांत में क्या हो जाएगा? तो दांत में हो जाएगा इनेमल। अगर कठोर टिश्यू की बात की जाए, कठोर ऊतक की बात की जाए तो कठोर ऊतक क्या होगा? तो कठोर ऊतक जो है वो तुम्हारी हड्डी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करना जरूरी समझें तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों का बाहरी आवरण। देखो दांतों का बाहरी आवरण बना होता है बेटा इनामेल से। ठीक है, दांतों का बाहरी आवरण किससे बना होता है? इनामेल से। ठीक है, लेकिन ये इनामेल किससे बना होता है? दांतों का बाहरी आवरण इनामेल ये किससे बना होता है? ठीक है, तो इनामेल किससे बना था? ऑप्शन है सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फेरस सल्फेट। तो बेटा बता दें आपका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य के कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 12, बी 30, सी 26 और डी 33। तो बेटा बता दें वयस्क मनुष्य के शरीर में 26 हड्डियां होती हैं। आप ऑप्शन सी सही है। लेकिन बच्चों की बात की जाए तो लगभग 30 या 30+ हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी जो है उसे किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए फिबुला, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो टिबिया, ऑप्शन सी जो हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी फैलेंजेज, ऑप्शन डी हो जाएगी पटेला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी पटेला। तो आपका सही उत्तर जो है पटेला। यहाँ कभी कभी आपको लिखा मिलता है पटेला। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पटेला। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है नाखून को काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो उत्तर होगा बेटा वो हो जाएगा नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर जोड़ी की बात की जाए, पेयर की बात की जाए तो जो पेयर होगा तुम्हारा वो होगा 12। और अगर टोटल पसलियों की बात की जाए तो वो हो जाएगी तुम्हारी 24। वो कितनी हो जाएंगी बेटा? तो वो हो जाएंगी तुम्हारी 24। कितनी? 24। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर पेयर बात की जाए तो 12 और अगर कुल पसलियों की बात की जाए तो 24। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? देखो बेटा अप्रॉक्स संख्या तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अनुमानित ही बताई जा सकती है। कहीं कहीं देखो क्या होता है, कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको 656, कहीं कहीं लिखा मिलता है 686, कहीं कहीं लिखा मिलता है 700 की अप्रॉक्स लिखा मिलता है हर जगह। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 700। ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्स संख्या पूछी, अनुमानित संख्या पूछी, एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी
2016 के बैच में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो बेटा बता दे, कान में जो हड्डियां होती हैं आपका ऑप्शन सी सही है। कान में 3+3 करके हड्डी होती है, मतलब एक कान में 3 हड्डी। तो दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? दोनों कानों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो बेटा 6 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बेटा बता दें, सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस हड्डी। और स्टेपिस हड्डी कहाँ होती है? तो स्टेपिस हड्डी जो होती है वो कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए बांह की कलाई हड्डी, छाती की हड्डी, जांघ की हड्डी या कंधे की हड्डी। तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा जांघ की हड्डी, और जिसे कहा जाता है फीमर। ठीक है, इसे कहीं कहीं लिखा मिलेगा उपअस्थि। क्या लिखा मिलेगा? कहीं कहीं उपअस्थि। ठीक है, या कहीं कहीं और भी नाम लिखे मिलते हैं। उपअस्थि के साथ साथ और भी नाम लिखे मिलते हैं कहीं कहीं। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जांघ की हड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी। वही बात है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो हो जाएगी, कहीं कहीं उपस्थि लिखी मिलती है, कहीं कहीं उरस्थि भी लिखी मिलती है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो बेटा बता दें, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वो होती है बेटा सररंध्री, मतलब छोटे छोटे करके उसमें सररंध्र होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? बेटा सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए टांगों में, छाती में, खोपड़ी में या गर्दन में। तो बेटा इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, बी या सी या डी। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा बेटा, आपकी जो सपाट अस्थियां होती हैं वो होती हैं बेटा खोपड़ी में। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो बेटा बता दें, निम्नलिखित में से पसलियों की संख्या सर्वाधिक जो होती है उस जीव का नाम है सांप। सांप में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होता है। इसमें हड्डियों के साथ साथ प्रत्येक हड्डियों के साथ एक जोड़ी पसलियां होती हैं। ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल करके। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि कहलाती है? कोर संधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नितंब संधि, बी कोहनी संधि, डी स्कंद संधि और मणिबंध संधि। तो आपका बेटा सही जो उत्तर होगा इसमें वो हो जाएगा ए, बी, सी, डी में आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंद संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है मानव शरीर में। ठीक है, कलाई का जोड़, कमर का जोड़, उंगली का जोड़ या गर्दन का जोड़? बेटा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमर का जोड़ जो होता है वो क्या होता है? बॉल और सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे कहने से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन या अंतराकाशी? तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा टेंडन। क्या हो जाएगा? टेंडन। टेंडन जो है वो हड्डी को जोड़ने का काम करता है मांसपेशी से। ठीक है, या मांसपेशी को हड्डी से एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो बेटा हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा चल के करेंगे। हम बता दे रहे, अंतरिम आय को जो लगाने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। देखो कैसे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो ये हो जाएगा तुम्हारी अंतरिम आयु। अब कैसे? तो ये देखो बेटा, क्या होता है, कोशिकाओं में नई हुई गठन
प्रक्रिया का अस्थि भवन कहा जाता है। जो नई गठन होती है कोशिका उन्हें अस्थि भवन कहा जाता है हड्डियों में, ठीक है। 25 वर्ष की आयु के लगभग मनुष्य में ये बन जाती। इसी आधार पर अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है कि कितनी एज का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सर्वाधिक है? बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका इसमें सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सांप, ठीक है। अब सांप कैसे है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम आपको कि सांप कैसे है, तो समझिएगा बेटा। स्तनपाई को इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स, स्तनधारी या स्तनपाई, ठीक है। इनमें पसलियों की संख्या अधिक होती है स्तनधारी में, ठीक है। जैसे मानव में अगर बात की जाए तो मानव में 12 पेयर पसलियां होती हैं। कितनी? 12 पेयर होते हैं, ठीक है, 12 पेयर। और अगर टोटल नंबर बात की जाए तो 24 होती हैं। उसी तरीके से 24 पसलियां होती हैं, 12 पेयर अर्थात 24 पसलियां होती हैं। सांप के पिछले भाग में 200 से 400 हड्डियां होती हैं। कितनी बेटा हड्डियां होती हैं? तो सांप के पिछले भाग में 200 से 400 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ होती है, ठीक है। प्रत्येक हड्डी क्या होगी? एक जोड़ी पसली के साथ होती है, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक हड्डियां जो होती हैं सर्वाधिक जो पसलियां होती हैं वो किसमें बेटा होती हैं? तो वो होती हैं स्नेक्स में, ठीक है, स्नेक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो बेटा बता दें, जानू फलक का जो दूसरा नाम है जत्रुक, क्लेविकल, जानविक या बहे प्रकाष्टिका या जोड़। तो बेटा बता दें जानू फलक का जो दूसरा नाम है वो है जानविक। और जानविक को ही हिंदी में कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पटेला, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पटेला, और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पटेला, ठीक है। कहीं कहीं ये वाला ला नहीं होगा, कहीं कहीं पटेला होगा, कहीं कहीं पटेला होगा, ठीक है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तो बेटा समझो। जानू फलक का दूसरा नाम जो है वो जानविक या पटेला होता है, ठीक है। ये प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है, ठीक है। एक छोटी सी त्रिकोणाकार हड्डी होती है, ठीक है, जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? कैल्सीकरण के कारण बनती है, ठीक है। ऐसी हड्डी को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी हड्डी को सिस्माइंड कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी हड्डी को सिस्माइंड कहते हैं। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है? घुटने की जो संधि होती है उसकी सुरक्षा करती है। और इसका मुख्य भूमिका, यह घुटने को मुड़ने में सहायता प्रदान करती है। इसकी मुख्य भूमिका क्या है कि घुटने को मुड़ने में इसकी बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, महारंध्र जो एक द्वारक है, महारंध्र जो एक द्वारक है ये होता कहाँ है? महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ऑप्शन ए है कान में, ऑप्शन बी फेफड़े में, ऑप्शन सी मेखला में, या ऑप्शन डी कपाल में। तो बेटा बता दें, महारंध्र जो है ये महारंध्र होता है तुम्हारा कपाल में, ठीक है। महारंध्र कहाँ होता है? तो महारंध्र तुम्हारा कपाल में होता है, ठीक है। महारंध्र जो एक द्वारक है और कहाँ होगा? तो ये बेटा महारंध्र तुम्हारा कपाल में अवेलेबल होगा। क्लियर हो रहा है? अगर ये सारे प्रश्न आपको अगर पसंद है, ठीक है, तो आप एक बार इस पूरी वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ जाता तो है नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसे ही और तुम्हें वीडियो की बायोलॉजी की वीडियो की सीरीज चाहिए तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बायो की अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी हिस्ट्री की वीडियोज, बायो की वीडियोज, ठीक है, और अदर कई ऐसे एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो मैं इस चैनल पर जो भी वीडियोज डालता हूँ वो अधिकतर वीडियोज होती हैं प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चंस। अधिकतर वीडियोज क्या होती हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए हूँ एग्जाम में, एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, ठीक है, एनडीए, उसके बाद आपका पूछ लिया हो यूपीएससी,
ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन रहते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी टाइम पूछे गए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कलेक्शन होता है। आप यहाँ से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो से क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और